हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल फ़िट होंगे, ठीक होंगे और मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हरे भरे पौधों के बारे में बात करूंगी कि ये हर किसी को अच्छे लगते हैं और इनमें कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनको घर में लगाएं तो बहुत पॉजिटिविटी आती है और कहते हैं कि बहुत हेल्थ वेल्थ आती है और लकी प्लांट होते हैं। तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय होती है कि लोग कहते हैं ये प्लांट जो है ये घर में लगाने से इस तरह से एनवायरनमेंट में बहुत पॉजिटिविटी आती है और बहुत चेंज आती है और मनी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह के काफ़ी रिसर्च के बाद फिर ये मुझे पता चला है कि इसमें कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत लकी होते हैं। तो आज मैं टॉप 10 लकी प्लांट्स जो नॉर्मल आम घरों में मिल जाते हैं, बहुत जल्द हम जहाँ से भी लाना चाहें ला सकते हैं, उन प्लांट्स के बारे में बात करूँगी कि ये कितने लकी होते हैं और कितने अच्छे साबित होते हैं ना। तो उन प्लांट्स के बारे में बारी बारी मैं आज आपसे बात करूंगी कि इन प्लांट्स को अगर हम घर में लाएं तो कितनी हमारे घर में पॉजिटिविटी इंशाल्लाह आएगी। और दूसरी बात ये है कि प्लांट्स जो हैं ये कुदरत का एक बहुत खूबसूरत तोहफ़ा है और हर जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं और उसको जगह को इतना खूबसूरत बना देते हैं। और जहाँ प्लांट्स नहीं होते वहाँ पर कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं होती और लोग जो हैं वो ज़्यादातर नेचुरल ब्यूटी को पसंद करते हैं। और ये कुदरत का बहुत ही हसीन तोहफ़ा है हमारे लिए कि अल्लाह ने हमारे लिए ये प्लांट्स भेजे हैं और इनसे हमारे गार्डन, हमारे घर, हमारे लॉन इतने खूबसूरत लगते हैं और इतने अच्छे लगते हैं। ख़ास तौर पे जब ब्लूमिंग कर रहे होते हैं हमारे फ्लावर्स तो हमारा गार्डन बहुत प्यारा लग रहा होता है। और जो चीज़ आँखों को अच्छी लग रही होती है इंसान का दिल करता है कि वहाँ पर बैठे, बातें करें, मेहमान आए तो उनको बिठाएं। और आँखों को भी ये फूलों के रंग भले लगते हैं और इससे हमारी रूह भी सरशार होती है और हम अपने आप को बहुत फ्रेश फील करते हैं और खुश होते हैं और सुकून आता है हमें। तो आज हम इन लकी प्लांट्स के बारे में बात करेंगे और इनकी पॉजिटिविटी के बारे में बात करेंगे कि जो प्लांट जो हैं हमारी लाइफ पर भी असरअंदाज होते हैं और इनके लगाने से मैं तो समझती हूँ कि गार्डन में जितने ज़्यादा हम प्लांट्स लगाते हैं वो हमारी एनवायरनमेंट को पॉजिटिव इसी तरह से बनाते हैं कि हमें पौधे लगा के बहुत खुशी हासिल होती है। और जब उनके साथ फूल लगते हैं तो हम और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि देखें कितने खूबसूरत पौधे हमारे गार्डन में लगे हुए हैं और हमारी मेहनत जो है वो फल ला रही है। और देखें उसके समर में ना ये फूल जो खिल रहे हैं ये इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं और वाकई कुदरत के हसीन रंग जो जब इनके ऊपर बिखरे हुए होते हैं तो बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं ग्रीन ग्रीन पत्तों के साथ। फिर चाहे वो सुर्ख कलर के फूल हों, पिंक हों या ऑरेंज हों, चाहे जिस कलर भी के भी हों, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आँखों को बहुत भले लगते हैं। तो प्लांट्स को ज़रूर लगाना चाहिए, हमारी लाइफ में हमें शामिल करने चाहिए क्योंकि इन्हीं की वजह से कुदरत के जो हसीन रंग हैं उनसे हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं कि अल्लाह ने ये जो हमारे लिए खूबसूरत तोहफ़े भेजे हैं हम इनको कितना अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो ये चीज़ें बनाई हैं, कोई भी चीज़ नाकारा और निकम्मी नहीं है इस जहान में। अल्लाह ने जो भी कुछ बनाया है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और कुछ प्लांट्स तो वाकई हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और हैप्पी जी। तो नंबर 1 पे है ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लांट है, बैम्बू प्लांट। और इस प्लांट को हम बहुत लकी प्लांट भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि इसके लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और अच्छा फील होता है घर में और प्रॉस्पेरिटी और पीस आता है। पीस का निशान है ये प्लांट। और ये प्लांट चूँकि ऊपर की जानिब
बढ़ता है तो बहुत जल्दी बढ़ता है। और डायरेक्ट सनलाइट में तो नहीं रखना चाहिए इसको, लेकिन किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ शेडी एरिया हो। और सनलाइट जो है वो बेशक अच्छी वाली सनलाइट वहाँ आती हो, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ना हो, थोड़ा साए में हो, सायादार जगह पे, तो ये ज़्यादा पनपता है। और इसके अलावा इसको घर में लगाएं तो हफ्ते में कम से कम एक बार इसका पानी ज़रूर चेंज करें। पानी में भी इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से फैलती हैं और बहुत अच्छा प्लांट जो है वो बन जाता है। और 3 लेयर्स वाले बेम्बू जो हैं उनको बहुत लकी माना जाता है। और अगर आप भी 3 लेयर का बेम्बू लाएं तो फिर उसको रेड रिबन ज़रूर बांधें और उसको पानी में रखें, और उसका पानी हर 2-3 दिन के बाद चेंज करें। अगर 3 दिन के बाद नहीं कर सकते तो फिर 1 हफ्ते में लाजमी उसे चेंज करें। और ये प्लांट जो है अगर इसकी किसी ब्रांच के ऊपर कोई काला सा निशान लग जाए तो उसको फ़ौरन हटा दें, क्योंकि उस निशान की वजह से दूसरे पौधों को भी ख़राब कर देगा वो स्पॉट जो होगा ना। तो इसकी जड़ें बहुत मज़बूत होती हैं। इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसको सीड से भी लगा सकते हैं और टिश्यू कल्चर से भी। और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ना सिर्फ इसको गार्डनर और फार्मर्स पसंद करते हैं, बल्कि लैंडस्केप डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट्स भी इसको बहुत पसंद करते हैं। और इसकी ये जो स्प्रिंग शेप इसकी जो शक्ल है कि बड़ी खूबसूरत लगती है। और इसको किसी कंटेनर में लगाएं तो फिर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत मज़बूत और ज़्यादा देर तक रहने वाला पौधा है। और जब ये किसी ज़मीन में अगर इसको लगाया जाए तो बहुत लंबे अरसे तक ये रहता है। और इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 20 से 40 फुट तक भी चली जाती है। और इसकी तकरीबन तकरीबन इकसाम जो हैं वो 250 इकसाम हैं इसकी। और इसके अलावा इस घर बनाने के काम आता है, लोग अपने घर बनाते हैं इससे। और इसकी लकड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें इससे तैयार होती हैं और बहुत अरसे तक कायम रहता है। ये तेज़ी से बढ़ता है और मज़बूत लकड़ी होती है इसकी। और इसके अलावा ये इसके पत्ते स्लाइदार पत्ते होते हैं। और इसकी एक किस्म होती है गोल्डन बैम्बू, तो गोल्डन बैम्बू भी बहुत खूबसूरत होता है। और ज़्यादातर ये है वैसे घास की फैमिली का, ये घास की फैमिली का है। और दरियाओं के किनारे, पानियों के नज़दीक और पहाड़ी इलाकों में हर जगह पे ये इस तरह से निकल आता है और बहुत मज़बूत होता है। आम तौर पे लोग इसको बांस भी कहते हैं। और बांस की आजकल तो काश्त पे बहुत ज़्यादा इस तवज्जो दी जा रही है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग जो हैं इस काश्तकार जो हैं उनका इस तरफ माइंड अब बन रहा है। लेकिन ये है एक बहुत ही अच्छा और लकी प्लांट, और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आती है। और ये घर में ज़रूर लगाएं, अपने गार्डन का हिस्सा ज़रूर बनाएं आप इसको। और जब भी लगाएं तो इसको अपने गार्डन में जगह दें। इसकी जड़ें चूँकि मज़बूत होती हैं और एक दफ़ा ये जहाँ लग जाता है तो वहाँ से फिर इसको उखेड़ना बहुत मुश्किल होता है। और कई जगहों पे ये 7 साल में तैयार होता है, कई जगहों में 2.5 साल में तैयार होता है। और इसका जो बीज से भी ये तैयार किया जाता है, टिश्यू कल्चर से भी तैयार किया जाता है। और इसकी दाब यानी कलम भी लग सकती है। और बहुत अच्छा प्लांट है, आप भी अपने गार्डन का इसको हिस्सा बनाएं। और हमारा अगला ये प्लांट जो है जो कि दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये है जी मनी प्लांट। मनी प्लांट जो है ये हमारा पोथोस, जिसका साइंसी नाम इसका जो है वो पोथोस है। और इसको आम हमारी ज़ुबान में मनी प्लांट कहते हैं। पोथोस एंड मनी प्लांट। तो मनी प्लांट बहुत ही मशहूर प्लांट है और इसको घरों में लगाने से वाकई बहुत पॉजिटिविटी आती है और लोग कहते हैं मनी को भी अट्रैक्ट करता है।
और इसको लगाने के दो तरीके हैं, इसको पानी में भी लगा सकते हैं और इसको मिट्टी में भी लगाते हैं। लेकिन शुरू शुरू में अगर इसको पानी में लगा दिया जाए, इसकी एक ब्रांच को लेके काट के और अगर पानी में लगा के रखें तो चंद दिनों के अंदर इसकी रूट्स निकल आती हैं। और जब उसकी रूट्स निकल आए तो फिर चाहे पानी में ना लगाएं, फिर मिट्टी में लगा लें। लेकिन ड्रेनेज के इसकी जो है वो वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। और इसको ज़्यादातर लोग जो हैं वो चाय की पत्ती को खुश्क करके तो उसकी खाद बना के और उसमें लगाते हैं। और दूसरा एग शेल्स जो होते हैं, अंडों के छिलकों को बारीक पीस के तो उनका सफ़ूफ बना के उसको मिट्टी में मिक्स करके फिर देते हैं। तो उसमें कैल्शियम भी ज़्यादा होती है और ये कैल्शियम ज़्यादा इनटेक करता है। और कई तरह का होता है, बहुत सारे रंगों में होता है, शेड्स में होता है, सादा होता है। इसी तरह से वेरीगेटेड प्लांट्स बहुत प्यारे होते हैं इसके, जिनके पत्ते दो कलर में होते हैं। येलो एंड ग्रीन का कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है और वाइट और ग्रीन का कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। दोनों सूरतों में बहुत अच्छा लगता है। और जब तक पानी में रहे तो पानी में भी इसका पानी हर दूसरे तीसरे दिन नहीं तो फिर हफ्ते में एक बार इसका पानी ज़रूर चेंज कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि पानी में भी अगर हम लगाएं तो उसमें भी थोड़े से एग शेल्स हम उसमें डाल दें अगर, तो या डीएपी के कतरे डाल दें तो दाने डाल दें तो उससे भी ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और खूबसूरत और शेडी प्लांट बनता है, बुशी प्लांट बन जाता है। लेकिन अगर इसको हम मिट्टी में लगाएं, क्योंकि पानी में फिर इसकी लंबाई ये भी ऊपर की तरफ को बढ़ता है और बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ता है। अगर हम इसको पानी में लगाएंगे तो फिर ये उस तरह से नहीं फैलता, और मिट्टी में अगर हम लगाएं तो फिर ये बहुत जल्दी फैलता है। और इसकी एक एक ब्रांच के अंदर से दो ब्रांचें निकल आती हैं और फ़ौरन ये जो है ना बेल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। होता भी ये एक बेल की तरह ही है और बेल जो है वो सीधी ऊपर जा रही होती है। और पत्तों का जो कलर है वो बड़ा फ्रेश होता है और देखेंगे कितना खूबसूरत लग रहा है और शाइनिंग वाला। और डायरेक्ट सनलाइट इसको भी पसंद नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट जो ब्राइट सनलाइट होती है ये उसको नहीं पसंद करता, बल्कि इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट जो होती है वो इसके लिए अच्छी है। तो ये इंडोर भी है और आउटडोर भी है। आउटडोर इस तरह से है कि इसको किसी शेडी एरिया में, किसी बरामदे में, कहीं ऐसी जगह पर जहाँ ब्राइट सनलाइट आए तो सही, लेकिन इस पर डायरेक्ट ना आए, तो ये बहुत चलता है, उसमें बहुत खूबसूरत लगता है। उसके अलावा ग्रीन शेड के नीचे भी अगर इसको रखा जाए, यानी डायरेक्ट की अगर लाइट ना आए इसके ऊपर, तो भी ये बहुत ही खूबसूरत पौधा चलता है। और इसकी बेल जो है वो बहुत अच्छे से बढ़ती है। और इसको अपने घर में इसकी एक डायरेक्शन होती है। लेकिन हाँ, इसके ये कटिंग वाले पत्ते हैं तो इसके पत्तों कटिंग वाले पत्ते भी होते हैं, बड़े पत्ते भी होते हैं, बहुत बड़े साइज़ के पत्ते भी होते हैं, छोटे पत्ते भी होते हैं और वेरीगेटेड भी होते हैं जो दो रंगों में होते हैं, शेड्स में। और इसको हर तरह से बॉटल्स में भी लोग लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, प्यालों की शक्ल में लगाते हैं, यानी जिस शेप में भी इसको रखा जाए ये बहुत खूबसूरत बेल बनती है। अब ये देखें, ये एक वेरीगेटेड प्लांट है, ये देखें इसके पत्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं शेड में। और बहुत आँखों को भी ठंडक लगती है इनसे देखने से और बहुत अच्छा लगता है, इंसान फ्रेश फील करता है। तो इसको रखने के लिए घर में अगर साउथ ईस्ट यानी शुमाल मशरक़ में रख लें तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फलता फूलता है और बहुत फ्रेश रहता है, बहुत अच्छा रहता है। और उसकी एक वजह ये भी है कि फिर वहाँ अगर हम इसको साउथ ईस्ट में रखें तो बहुत ज़्यादा सनलाइट डायरेक्ट इसको नहीं पड़ती और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और अप्रैल में इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, मार्च के एंड से, और फिर ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक बहुत अच्छा चलता रहता है।
ज़्यादा सर्दी में फिर ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो जो सर्दी के महीने होते हैं 3 महीने पके ये डोरमेंट रहता है और उसमें इसके पत्ते जो हैं वो पीले होके पत्ते गिर जाते हैं और बिल्कुल ही ये पौधा जो है ना डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही बहार आती है 15 फरवरी के बाद और फिर मार्च में इसकी छोटे छोटे जो टहनियाँ होती हैं उसके ऊपर कोंपलें नमूदार होना शुरू होती हैं। लेकिन जो सही ब्लूमिंग इसकी होती है वो होती है अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल में तो इसकी एक डंडी भी काट के अगर हम लगाएं, पानी में लगाएं चाहे मिट्टी में लगाएं, तो फ़ौरन उसकी जड़ निकल आती है और बहुत खूबसूरत ये प्लांट बन जाता है और बढ़ता भी बहुत अच्छा है। और जिस शेप में इसको कन्वर्ट करेंगे उसी शेप में जी चला हाँ, जाता तो है। बहुत सारे ये लोग है जी हमारा अगला प्लांट नंबर 3 पे, और ये आ रहा है न्याज़बो या गुलरेहान, तुलसी भी कहते हैं इसको, और इसको स्वीट बासिल भी कहते हैं। इस प्लांट का ताल्लुक मिंट फैमिली से है, यानी पुदीने के ख़ानदान से है, और ये एक तेज़ खुशबू वाली जड़ी बूटी है और इसकी ये एक लकी प्लांट है और इसको घर में लगाने से बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है, रिलैक्स फील करता है इंसान और बहुत अच्छी खुशबू, और इसका पौधा भी बड़ा खूबसूरत होता है, लगी हुई बहुत प्यारा लगता है और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। अगर गुलरेहान हमारे घर में हो तो उससे सबसे पहले बड़ा फ़ायदा ये है कि इस प्लांट के पत्तों से तेल निकाला जाता है और इसके अलावा बहुत सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। ये अद्वियात में इसके पत्ते इस्तेमाल होते हैं। इसके पत्तों को रस के शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें तो गले की बलगम और ख़राश को आराम मिलता है। और इसके फूल जो होते हैं वो बॉडी को चौको चौबंद रखते हैं, हमारी स्किन को फ्रेश करते हैं और सुकून देते हैं, रिलैक्स करते हैं। और कीड़ों से महफूज करने के लिए इसके पत्तों को घर में किसी जगह पर रख दें तो कीड़े मकोड़े नहीं आते। और इसकी जड़ें जो हैं वो फोड़े फिंसी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है और उनको फोड़े और फिंसियाँ वगैरह गर्मियों में निकलती हैं, तो इसके पत्तों का रस जो है वो उनके लिए बहुत मुफीद होता है। इसकी जड़ें जो हैं वो उनके लिए बहुत मुफीद होती हैं और इसके बीज जो हैं वो हैज़ा और चीचक के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और ये तकरीबन एंड ऑफ फरवरी से लेकर नवंबर तक जोबन पे रहता है। सर्दी से मुतासिर होता है लेकिन इसके पत्ते और फूल मुसलसल खुशबू देते हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा अरसा ये सर्दी जब ज़्यादा तेज़ होती है तो फिर डोरमेंसी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम बहार आता है फरवरी के एंड में इसकी दोबारा कोंपलें निकलना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा फैलना शुरू करता है। हमारे मुल्क में इसका वैसे तो नाम गुलरेहान है लेकिन इसको हमारे मुल्क में न्याज़बो भी कहते हैं। और इसका जो इसकी डायरेक्शन है वो हमेशा जो बेस्ट प्लेस है इसकी वो शुमाल मशरिक यानी नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए इसको। तो नॉर्थ ईस्ट में रखने से इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अच्छी होती है। और वैसे इस प्लांट के लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो ईस्ट में मीडियम डायरेक्ट सनलाइट में अगर रखें तो ये पौधा बहुत अच्छा बहुत ही साफ़ सुथरी जगह को पसंद करता है और इसे जहाँ भी लगाएं तो साइडें और आसपास इसके साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए, उसमें ये बहुत अच्छा पनपता है और बहुत अच्छा। तो इसको हम होली बासिल भी इसीलिए कहते हैं। ये बहुत साफ़ सुथरा और लकी प्लांट है और इसको घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और हमारे लिए ज़हनी सुकून और ख़ुशी का बायस बनता है ये प्लांट। तो अल्लाह ताला की निमतें हैं और अल्लाह ताला ने हमारी खुशी के लिए प्लांट्स पैदा किए हैं। और फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट प्लांट आता है
स्नेक प्लांट, और ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर है और इसे बहुत लकी प्लांट माना जाता है। और चौथे नंबर का जो हमारा प्लांट है वो है स्नेक प्लांट। और स्नेक प्लांट जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्नेक है। स्नेक की तरह इसके पत्ते डबल शेडेड हैं और देखें इसमें शेड येलो और ग्रीन कलर का शेड आ रहा है पत्तों में। और इसके पत्ते जो हैं वो पतले, लंबे और पॉइंटेड यानी नोकीले होते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में बढ़ते हैं। और इसके पत्तों के अंदर शेड भी इसी तरह से आया हुआ होता है जैसे स्नेक की स्किन के ऊपर होता है, तो इसीलिए इसको स्नेक प्लांट कहते हैं। और इस प्लांट की जो ये एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और हार्डी प्लांट है और है भी पेरिनियल है। ये आपके दोनों मौसमों में चल सकता है। और इस प्लांट को हम आउटडोर भी रख सकते हैं और इनडोर भी रख सकते हैं। और अगर हम आउटडोर रखेंगे तो फिर तो इसको हमें शेडी एरिया में रखना पड़ेगा जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट इस पर ना पड़े। और इनडोर तो वैसे भी हम रख सकते हैं इसको, लेकिन सनलाइट ये आउटडोर में इनडायरेक्ट लेता है तो ज़्यादा अच्छा चलता है। और इसके अलावा इसके पत्ते जो 2 कलर्स में होते हैं ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ग्रीन एंड येलो का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके पत्ते जो होते हैं वो हवा से हार्मफुल गैसेस को फ़िल्टर भी करते हैं, इसलिए ये एक बेहतरीन किस्म का एयर प्योरीफायर है। और उसके अलावा ये हमारी जो प्योर एयर जो है ना वो हमें प्रोवाइड करता है। और इसको ज़्यादातर लोग इंडोर इसीलिए रखते हैं कि ये हमारी एयर गैसेस को फ़िल्टर करता है और एयर प्योरीफायर है। और इसके लगाने से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और इसके लगाने से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अच्छी इन्वायरमेंट और अच्छी जब हमें ऑक्सीजन मिलती है तो उससे हमारी हेल्दी बॉडी होती है और हेल्दी बॉडी में फिर हेल्दी माइंड आ जाता है। तो उस तरह से हमारी हेल्थ भी बहुत हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आती है इस प्लांट की वजह से। और ये हमारी हवा को साफ़ रखता है और उसके अंदर से जितनी कसावतें होती हैं उन सब को ये ख़त्म करने की ताकत अल्लाह ने इसमें रखी है। तो ये हमारी इन्वायरमेंट में एक बहुत अच्छा इजाफ़ा है और इसको अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर में, गार्डन में, हर जगह पर एयर प्योरीफाई के लिए प्लांट्स जो हैं वो इसी किस्म के सिलेक्ट करने चाहिए जो कि हमारी इन्वायरमेंट को अच्छा भी बनाए और हमारी हेल्थ पर भी उनके बहुत अच्छे असरात हों। तो ये मेरे ख़्याल में एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसको हम इनडोर आउटडोर दोनों तरह से रख सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। और है भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट है। कई देने से बेशक पानी ना दें आप तो ये चल जाता है। इवन कि आप इसको मनी प्लांट की तरह पानी में भी लगा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी जड़ें निकालता है। और अगर आप इसको पानी में मिट्टी के अलावा पत्थर डाल के ना, समटाइम लोग जार में और उसमें पानी डाल के इसको लगाते हैं तो बहुत अच्छी इसकी रूटिंग होती है। और उसके बाद जब इसको मिट्टी में लगा दिया जाता है, वो किसी पॉटिंग मिक्स में, कोई भी सॉइल मीडियम हो, ये बहुत अच्छे से उसमें चल जाता है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप बर्दाश्त नहीं करता है, हार्डी प्लांट है। और जब बहुत, क्योंकि हमारा इलाका जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पर गर्मी भी शदीद है और सर्दी भी शदीद है, तो मौसमों की शिद्दत तो ज़ाहिर है कि पौधे सेंसिटिव होते हैं तो इनका फिर डोरमेंसी पीरियड भी होता है। तो ये जब डोरमेंट हो जाते हैं तो फिर ये मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उस लिहाज से ही फिर इनको करना चाहिए। वाटरिंग के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं और ओवर वाटरिंग से इसकी रूट्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, अंदर से गल सड़ जाती हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो अगला प्लांट है ये है एलोवेरा का प्लांट। एलोवेरा का प्लांट जो है इसको हमारी ज़ुबान में कुआर गंदल भी कहते हैं
और कुआरगंदल का जो प्लांट है ये घर में हर घर की ज़रूरत है। और आजकल के इस जदीद दौर में तो इसको मेरे ख़्याल में जो आराइश हुस्न है उसके लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एलोवेरा जेल हर तरह के उसमें मार्केट में आपको दस्तयाब हैं। और ये हमारा जो 5वें नंबर का प्लांट है ये एलोवेरा है। एलोवेरा को घर में लगाने से एक तो पॉजिटिविटी आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और दूसरा इसके ये वाकई एक लकी प्लांट है। और इससे हर वो प्लांट लकी है जिससे हमारी सेहत और हमारे दिमाग को फ़ायदा पहुंचता है। तो इसका पौधा भी बहुत खूबसूरत होता है, पतले लंबे नोकदार पत्ते होते हैं इसके, और इनके अंदर एक ट्रांसपेरेंट जेल होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद है। तो एलोवेरा को कुआरगंदल भी कहते हैं, और ये एक ऐसा पौधा है जो अपने अंदर बेशुमार तिबी ख़वास का और फ़वाइद का ख़जाना रखता है। और यूरोप में की जाने वाली तहकीक के मुताबिक इसके गूदे में अलाइन है और बेशुमार इसके तिबी ख़वास इसमें पाए जाते हैं। और ये जल्दी अमराज में, मैदे की ख़राबी, दांत के दर्द में, बाल झड़ने या सर की खुश्की, जोड़ों के दर्द, पट्ठों की तकलीफ़ में, और इसके अलावा आराइश हुस्न और दीगर कई मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसके फ़वाइद के पेश नज़र आजकल ग़िज़ाई सप्लीमेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस तरह इससे कॉस्मेटिक साजी में भी इसके इस्तेमाल में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। जिगर और तिली की बीमारियों में इसके गूदे की बहुत ज़्यादा शिफा बख्श तस्वर किया जाता है इसके गूदे को, और ये मुतअद्दिद गदूद को फ़ाल बनाने में भी मुआविन है। और एक पत्ते का गूदा काले नमक और अदरक के साथ रोज़ाना 10 दिन तक इस्तेमाल करना जिगर की ख़राबी के लिए बहुत मुफीद है। नज़ला और ज़ुकाम, खांसी वग़ैरह के लिए भी इसके पत्तों के रस के साथ शहद को मिलाकर लेना चाहिए, तो उससे बहुत जल्द आराम मिलता है। और इसके अलावा एलोवेरा जो है ये वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इससे जिस्म के जले हुए किसी हिस्से पर एलोवेरा का गूदा लगाने से जलन कम हो जाती है और ठंडक और आराम का एहसास होता है। एलोवेरा का गूदा आँखों के गिर्द स्याह हलकों को दूर करने के लिए और आँखों की खूबसूरती को नुमायाँ करने में भी अहम किरदार अदा करता है। गर्मियों में अगर एलोवेरा के गूदे को चेहरे और हाथों और पैरों पर लगाया जाए तो उससे आपकी जिल्द धूप की शिद्दत से मुतासिर नहीं होती, और ऐसे में आपकी जिल्द की नमी और रौनक दोनों बरकरार रहती हैं। और एलोवेरा जेल पर या गूदे का बाकायदा इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों को कम करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। एलोवेरा में मौजूद विटामिन ई और सी आपकी जिल्द की नमी को बरकरार रखती है। और इसके अलावा इसकी जो एलोवेरा का जो गूदा है वो खाने से आपका मैदा जो है वो भी बहुत ही अच्छा और साफ़ रहता है। और इसके अलावा इसके पत्तों से के गूदे से पेट के कीड़े मारने की तासीर भी पाई जाती है। अगर पेट में कीड़े हों तो इसका गूदा इस्तेमाल करें, और इसके पत्तों को पानी में उबालने के बाद उनका जो गाढ़ा, हमारा क्रेसुला ओवेटा इसका साइंसी नाम है, और आम लोग इसको बोलते हैं जेड। ये हमारा 6 नंबर का प्लांट है और आम लोग इसको जेड बोलते हैं, और ये कंसिडर्ड टू बी अ लकी प्लांट। इसको सब कहते हैं कि ये एक वाकई लकी प्लांट है, और जब हम इसको घर में लगाते हैं तो मनी को अट्रैक्ट करता है ये, और ये बहुत अच्छा है। और मैजिकल प्लांट भी लोग इसको कहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये घर में लगाया जाता है उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट घर का जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसकी जो शेप्स हैं, इसको किसी भी शेप में ना आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लोग इसकी बोनसाइयाँ भी बनाते हैं, और इसको प्लांट शेप में भी रखा हुआ होता है हर तरह से।
और इसके पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं और ऊपर से गोल शेप में होते हैं। और ये प्लांट जो है ये एक सेकुलेंट फैमिली का प्लांट है और इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो समर में शुरू होता है। समर सीज़न में एंड ऑफ फरवरी से ये स्टार्ट होता है। जैसे अभी का मौसम है, फरवरी का एंड है, तो अभी इसकी नई कॉम्पलें खिलना शुरू होंगी और ये फिर एंड ऑफ समर तक जाता है। और इसके अलावा ये सनलाइट लविंग प्लांट है, सनलाइट को बहुत पसंद करता है। लेकिन जब ज़्यादा तेज़ गर्मी हो तो फिर उस वक्त इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखना चाहिए और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर इसको ओवर वाटरिंग की जाए तो फिर इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं और येलो हो जाती हैं। तो इसको ना पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि ओवर वाटरिंग की वजह से इसके अंदर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि रूट रॉट हो जाता है और दूसरी बात यह है कि फंगल अटैक भी हो जाता है एक्स्ट्रा पानी से, तो उसकी वजह से ये पौधा ख़राब हो जाता है। वैसे ये एक हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छा चलता है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, लेकिन अगर इसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना दिया जाए तो ये बहुत अच्छा चलता है। और इसके अलावा ये प्लांट जो है फंगल इन्फेक्शन भी जो इसके अंदर होता है वो भी ज़्यादा पानी देने की वजह से होता है। अगर पानी ज़्यादा दिया जाए तो फिर इसके अंदर जो है ना पत्तों के अंदर फंगल इन्फेक्शन आ जाता है और ये ख़राब हो जाता है। उसके अलावा आप अगर इसको सौगी मिट्टी में रखें, इसकी पॉटिंग मिक्स जो है उसके लिए भी कोई ख़ास वो नहीं होती, बस उसमें यही है कि 80% उसमें गार्डन सॉइल होती है और 20% उसमें सैंड मिला दें अगर। तो चूँकि ये सक्लेंट फैमिली का है तो हार्डी प्लांट है, इसको इतनी वो नहीं। हाँ, ड्रेनेज उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड। जितना आपका पॉट होगा उतनी ज़्यादा ही आपका ये जो प्लांट है ये उतना अच्छे से बढ़ेगा। तो इसकी आप बोनसाई भी बना सकते हैं राउंड शेप में, जैसे भी ट्री की शेप देना चाहें या कोई भी इसको रिंग शेप, हार्ट शेप, जो भी शेप इसके देना चाहें, बहुत इजीली कन्वर्ट होने वाला पौधा है और बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। और इसे मैं ये भी बता चुकी हूँ कि ये वाकई एक लकी प्लांट है। और इसको जो ज़्यादातर लोग हैं चाइनीज़ और ये लोग इसको कहते हैं कि ये जो है ना मनी अट्रैक्ट करता है और इस पौधे के जितना ज़्यादा हम घर में लगाएंगे उतना ज़्यादा हमारे घर में वेल्थ आएगी, हेल्थ, वेल्थ एंड मिरेकल्स एंड मैजिकल प्लांट और क्या क्या लोग इसको कहते हैं। बहरहाल कुदरत का एक हसीन तोहफ़ा है, एक शाहकार है, बहुत खूबसूरत शेप का होता है। इसको अपनी मर्ज़ी से आप जिस शेप में रखना चाहें रख सकते हैं और इससे हमारे गार्डन की ब्यूटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए जितना भी हो सके अपने गार्डन में जेड या क्रेसुला ओवेटा को अपने गार्डन की शान बढ़ाने के लिए रखें, इसको लगाएं, उसमें इसकी बोनसाई बनाएं, चाहे इसको इसी तरह ही आप प्लांट शेप में रखें, लेकिन ये हर शेप में बहुत प्यारा लगता है। और सीज़न में जब इसकी पत्तियां निकल रही होती हैं और नई नई पत्तियां आ रही होती हैं तो बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बहुत फ्रेश, दूर से इसकी लुक बहुत अच्छी नज़र आती है। और वैसे जो है ये अगर इसको हम अच्छा एनवायरनमेंट दें, यानी जब तेज़ गर्मी होती है तो उसमें हम इसको धूप से बचा के थोड़ा शेडी एरिया में रख लें तो उससे भी ये काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और दूसरी बात यह कि सर्दियों में हम इसको ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें तो उससे भी ये होता है कि इसकी जड़ें वगैरह गलने से बच जाती हैं और ये सरवाइव करता रहता है। क्योंकि बेसिकली तो ये है ही एक हार्डी प्लांट है, लेकिन इसको फिर एनवायरनमेंट भी थोड़ा थोड़ा उसके हिसाब से देना चाहिए। और हैवी सनलाइट को भी पसंद करता है, सनलाइट लविंग प्लांट है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब लूट पड़ती है ना जून जुलाई के महीने में बहुत शदीद जो गर्मी होती है
वो गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे मौसम में बस इसको बचा के थोड़ा शेडी एरिया में रख दें। और दिन की 2-4 घंटे की धूप अगर लग भी जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है, 2-4 घंटे की धूप की कोई बात नहीं। लेकिन ज़्यादा टाइम अगर ये धूप में रहेगा तो फिर ये देखें इसकी फ्रेशनेस कितनी प्यारी आ रही है। और जिस शेप में भी इसको कटिंग करें आप, ये उसी शेप में बहुत खूबसूरत लगता है। और वैसे ही इसकी आम शेप देखेंगे इस तरह से, यूं भी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी इसकी कोई कांट छांट नहीं हुई हुई और ये बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। लेकिन अगर इसको किसी तरह से आप किसी शेप में लाना चाहें और इसकी कटिंग करें तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, नंबर 7 पे आने वाला जो हमारा प्लांट है वो है बनाना प्लांट। बनाना प्लांट भी बहुत पॉजिटिविटी है इसके अंदर, और इसको हम जब बनाना ट्री बन जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। एक तो देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है ये दरख्त, और इसके साथ पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मनी अट्रैक्ट करता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला के अता करदा फलों में से एक बेहतरीन फल है केले का फल, और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत सूदमंद साबित हुआ है। और दरख्त जो है वो भी बहुत पॉजिटिव शुआएं उसके अंदर से निकलती हैं, और इसका जो फल है उसके अंदर भी 3 किस्म के रेशे जो हैं, इसके रेशे में 3 किस्म की शक्कर पाई जाती है। और स्क्रोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के जो हैं वो केला खाने वाले को फौरी और मुस्तकिल और ठोस किस्म की तवानाई देते हैं। अगर हम इसका मवाजना सेब से करें तो इसमें सेब के मुकाबले में प्रोटीन 4 गुना ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट 2 गुना ज़्यादा है और फास्फोरस 3 गुना, और विटामिन ए और आयरन 5 गुना, और दीगर विटामिन और मदनियात 2 गुना ज़्यादा शामिल होते हैं। और ये पोटाशियम से भी माला माल है। और इस तरह से एक मुहावरा भी बहुत मशहूर है कि कहते हैं कि अगर एक केला रोज़ाना खाइए तो डॉक्टर के पास मत जाइए। तो ये इसके फल के भी ये फ़वाइद हैं, और तहकीक से साबित हुआ है कि अगर 2 केले खा लिए जाएं तो इंसान में 90 मिनट तक मुशक्क़त करने की तवानाई आ जाती है। यही वजह है कि केला दुनिया में सबसे पहले नंबर पर खाया जाने वाला फल है। और केले की सिर्फ खसूसियत नहीं है कि वो हमें फ़िट रखता है, खाली ये एक खसूसियत नहीं है, बल्कि ये बहुत सी बीमारियों पर काबू पाने के लिए भी या उन बीमारियों से बचाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसके जो फ़वाइद हैं उसमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि डिप्रेशन को कम करता है और तवानाई फ़राहम करता है, कैंसर से बचाता है, और दिमाग को मज़बूत बनाता है, कवी बनाता है, और दिल को सेहतमंद बनाता है, मैदे के अल्सर के लिए मुफीद है, और खून की कमी पूरी करता है, और ख़वातीन के जो खुसूसी दिन होते हैं उसमें उनके जो दर्द होते हैं उनको भी ये किसी हद तक कम करता है। इसमें पोटाशियम है और मैग्नीज है, विटामिन सी है, विटामिन B6 है। तो ये बहुत ही एक अच्छा कुदरत का हसीन तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें दिया है, और इसका बाकायदा इस्तेमाल अल्सर से बचाता है। और केले में विटामिन B6 विटामिन कसरत से पाया जाता है जो खून में हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। केले में विटामिन सी, मैग्नीशियम, मैग्नीज और ग़िज़ाई रेशे बड़ी मिकदार में पाए जाते हैं, और केले अमीनो एसिड के हसूल का बड़ा ज़रिया भी हैं जो जिस्म में जाकर सेरोटोनिन बनाते हैं। और केले का मिल्क शेक अपने अंदर बेपनाह ग़िज़ाइयत रखता है। केला हमारी क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है, और सरतान यानी कैंसर के लिए ये लड़ने में हमारे साथ मददगार होता है। यानी इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर, इंसान की बॉडी के अंदर उसकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि वो आराम से उस बीमारी पर काबू पा लेता है। तो इसका प्लांट जो है ये अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, और इसका प्लांट अगर आप गार्डन में लगाएंगे तो उसके साथ आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा आएगी, वाइब्स बहुत ज़्यादा इसकी पॉजिटिव आती हैं, नेगेटिविटी को ये ख़त्म करता है, और हर लिहाज से एक सुकून और रिलैक्सेशन
देता है माइंड को। और इसके पत्ते, लंबे लंबे पत्ते जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं दूर से। और उनकी जो बनावट होती है, दरख्त की शेप में हो चाहे पौधा छोटा हो, तो वो पत्ते जो ग्रीन ग्रीन इसके पत्ते निकलते हैं लंबे लंबे, और उनकी एक शेप होती है बड़ी खूबसूरत सी लगती है। ऐसे लगता है जैसे एक गुलदस्ता है, और नीचे से चूंकि इसकी डंडी होती है, और बिल्कुल दूर से ये, और इसकी मुशाबहत खजूर के दरख्त के साथ भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लगता है जैसे खजूर का दरख्त भी इसी तरह लगता है दूर से, लेकिन इसका फैलाव उसकी निस्बत ज़्यादा होता है, और फल भी ये बहुत अच्छा देता है। और इसके जितने ज़्यादा फ़वाइद प्लांट लगाने के हैं, उतने ही ज़्यादा फ़वाइद इसके फल के अंदर हैं। तो ये ज़रूर अपने गार्डन का हिस्सा बनाइए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्लांट आ रहा है जो 8th नंबर पे है, वो है मैरीगोल्ड, ब्यूटीफुल मैरीगोल्ड। ये इसको गेंदे का प्लांट भी कहते हैं, और सर्दियों में ये बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा फूल इस पर लगते हैं। और गेंदे के पौधे के साथ इनकी खुशबू भी बहुत प्यारी और हल्की हल्की और भीनी भीनी सी होती है, और इन्हें हम सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और गेंदे के जो प्लांट होते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी को ये ख़त्म करते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी जो होती है उसको ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। और इसको हम अपने सहन में लगा सकते हैं, और घर के नॉर्थ यानी शुमाल में, या फिर ईस्ट यानी मशरक़ में लगाया जाए तो बहुत ही अच्छे चलते हैं ये। और इसमें एक अशरफ़ी ये जो नज़र आ रहे हैं फूल, अब ये एक इसकी अशरफ़ी की किस्म है, और इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत और इतनी भीनी और इतनी प्यारी होती है कि बहुत ही अच्छी लगती है। और गेंदे के जो प्लांट होते हैं, इनको हम सर्दियों में इनको सनी प्लेस पे रखा जाता है और लगाया जाता है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूप इनको मिले। और तकरीबन दिन में 7-8 घंटे की धूप इनके लिए बहुत अच्छी होती है। ज़्यादा देर तक अगर इनको धूप मिलती रहे तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। और हाइब्रिड वैरायटी के ये जो होते हैं मैरीगोल्ड, इनको लगाना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी का पौधा जो होता है वो छोटे साइज़ का होता है, लेकिन उसके ऊपर फूल बहुत ज़्यादा लगते हैं और बहुत अच्छे बड़े साइज़ के फूल खिलते हैं, और दूर से ही बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके बहुत सारे रंग होते हैं, कोई पीला रंग होता है, कोई ऑरेंज कलर में होते हैं, और इसी तरह से जो इसकी अशरफ़ी की जो इसकी है किस्म है, उसका कलर डार्क ऑरेंज और रेड से मिलता जुलता होता है, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और सर्दियों में इसको ज़्यादा धूप वाले एरिए में रखते हैं हम, सनलाइट में रखते हैं ना, तो ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और गर्मियों में इनको हम शेडी प्लेस में रखते हैं, और तकरीबन 1 दिन के गैप से इनको पानी देना चाहिए। अब ये देखें, यहाँ पर ये येलो के साथ मिक्स कलर लग रहा है, डार्क ऑरेंज और रेड का मिलता जुलता कॉम्बिनेशन है, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए इनकी पॉटिंग सॉइल जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, और फर्टाइल भी जो है वो रिच होनी चाहिए। और मैरीगोल्ड की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और बहुत सारे रंगों में पाए जाते हैं। इनकी जो हाइब्रिड वैरायटी है वो सबसे अच्छी है। और वैसे भी आम लोग पहले भी इस तरह से आम पौधे नर्सरी से लेके या बीजों से उगा के अपने घरों में, अपने गार्डन्स में, अपने लॉन्स में लगाते थे, लेकिन आजकल इसकी बहुत अच्छी हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गई हैं, जो कि बहुत, ये देखें, छोटे कद के पौधे हैं, और लेकिन इनके साथ फूल जो हैं वो बड़े साइज़ के और बहुत ज़्यादा लगते हैं। और ये आसानी से हमें नर्सरी से भी मिल जाते हैं। प्लांट्स अगर लेने के लिए जाएं, जब इनका सीज़न होता है तो हमें नर्सरी से आसानी से मिल जाते हैं। और अगर हम चाहें तो अगर हमारे घर में एक प्लांट भी हो तो उससे हम 1000 प्लांट और बना सकते हैं, क्योंकि अगर इसके फूल खुश्क हो जाएं तो वो फूल हम साए में खुश्क करके फिर उनको अगर हम घर में रख लें अपने, और फिर जब बरसात का मौसम आए तो उसमें हम इनको अच्छी सी पॉटिंग मिक्स में लगा दें बीजों को, इसके फूलों को,
तो वो इस उनके अंदर इनके बीज ही होते हैं और ये फूल जो है ना प्लांट ये दोबारा वहाँ से उग जाते हैं और फिर इनकी हमें छोटी छोटी सैपलिंग मिल जाती है और उसको फिर सीज़न में हम बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। अक्टूबर के एंड में भी इनकी सीडलिंग की जाती है और इसके सीड्स लगाए जाते हैं और नवंबर में तो ये काफ़ी बड़े हुए हुए होते हैं और सितंबर के एंड में मैंने एक दफ़ा लगाए हैं और ये बहुत अच्छा इन्होंने मुझे रिज़ल्ट दिया है और बहुत अच्छे बड़े साइज़ के हाइब्रिड वैरायटी थी और छोटे कद के पौधे थे लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हुई, बहुत ज़्यादा। और दिसंबर में तो इनकी बहुत ये जोबन पर होते हैं और बहुत ज़्यादा इनके साथ फूल लग रहे होते हैं लेकिन बस दिसंबर तक ही रहते हैं। फिर जनवरी में जब बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो इनका सीज़न ख़त्म हो जाता है, यानी कम कम रह जाते हैं। अगर अच्छे हमने रखे हुए हों एरिया में जहाँ पर धूप ज़्यादा लगती हो तो फिर तो ये चल जाते हैं, लेकिन अगर शेडी एरिया में हो जहाँ धूप ज़्यादा खुल के ना लगती हो तो फिर ऐसी जगह पर ये थोड़ा इनका जो फ्लावरिंग का वो होता है वो कम हो जाता है, रेशो कम हो जाती है फ्लावरिंग की। और उसके अलावा ये बरसात के मौसम में भी अच्छा वो दिखाई देते हैं और सितंबर में भी फूल इनके साथ लगते हैं बरसात के बाद अच्छी जब इनकी वाटरिंग हो जाती है तो। अगर इसकी पॉटिंग मिक्स अच्छी हो और तो ये प्लांट्स बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जल्दी लग सकते हैं। इनको हम स्टेम के साथ भी लगा सकते हैं, इनकी एक कटिंग लेके और कटिंग को लगाएं तो वो भी बहुत अच्छी लग जाती है। बीज से भी उगा सकते हैं और इनके फूलों को अगर हम महफूज कर लें तो उन्हीं के अंदर इनके बीज होते हैं और उनको जब हम सीज़न में मिट्टी में लगाएंगे अच्छी मिट्टी में तो बहुत अच्छे से ये प्लांट्स जो हैं ये ग्रो कर जाते हैं। तो अभी मैंने आपको प्लांट ग्रो करने का तरीका भी बता दिया कि हाउ टू ग्रो मैरीगोल्ड एट होम। तो किस तरह से मैरीगोल्ड जो है वो हम अपने घर में लगा सकते हैं और ये अगर हम एक दो पौधे भी लगाएं तो उससे हम 15-20 पौधे बना सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसकी प्रूनिंग और कटिंग करेंगे उतना ज़्यादा ये पौधा फैलेगा और उतना ज़्यादा बढ़ेगा। एक ब्रांच अगर हम कटिंग करेंगे तो उसके अंदर से 2-3 ब्रांचेज और निकल आएंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इसकी। तो इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और इसके फ्लावर्स जो हैं सीज़न में जब वो थोड़े खुश्क हो जाते हैं सूख जाते हैं तो उनको हम शेडी एरिया में रख के फिर सुखाते हैं और थोड़ी सी उसमें राख यानी ये जो ऐश होती है ये डाल के तो इसको हम रख देते हैं और नेक्स्ट सीज़न में जब हम इनको लगाते हैं तो ये बहुत फ्रेश होते हैं और बहुत अच्छे से इनसे हमें नई सैपलिंग मिल जाती है। फ्रेंड्स, हमारा 9th प्लांट जो आ रहा है ये है रबर प्लांट और रबर प्लांट जो है इसका शुमार भी इन्हीं प्लांट्स में किया जाता है जो कि बहुत लकी प्लांट है रबर प्लांट और इसका ताल्लुक़ जो है वो फाइकस फैमिली से है और इस प्लांट को लिविंग रूम के साथ ईस्ट कॉर्नर में रखने से बिज़नेस में बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है और मनी को अट्रैक्ट करता है और मीडियम टू ब्राइट सनलाइट इसको पसंद है। इससे पौधे को घर में गर्मी कम करने और कमरों को ठंडा रखने के लिए भी ये बहुत मुआविन साबित होता है और ये प्लांट हवा को साफ़ करता है, एयर प्योरीफायर है और यही वजह है कि लोग इसे घर के आंगन में और गार्डन्स में बहुत शौक़ से लगाते हैं। ये एक हार्डी प्लांट है और इसे ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और ना ही ज़्यादा सूरज की रोशनी और रबर प्लांट घर के किसी भी हिस्से में मौजूद हो तो अपनी मुनफरिद बनावट के बाइस मेहमानों की तवज्जो हासिल कर लेता है और इस प्लांट को इंडोर या आउटडोर कहीं भी लगाया जा सकता है। इसकी स्पेशलिटी जो है वो इसके खूबसूरत चौड़े और चमकदार पत्ते होते हैं और आजकल गार्डनर्स बल्कि गार्डन लवर्स जो हैं वो इसको हैंगिंग प्लांटर्स में भी बहुत खूबसूरत टोकरियों में लगा लगा कर भी अपने गार्डन की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं और दूसरी बात यह है कि ये हार्डी प्लांट है और लो मेंटेनेंस है और ये जहाँ भी होता है बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको बैक यार्ड में लगाएं या फ्रंट यार्ड में लगाएं,
या अपनी आप खिड़की के पास लगाएं, जहाँ भी लगाएं, इससे आपको एक सुकून मिलेगा दूर से देखने से। और इसके साथ ये होता है कि घर में ठंडक का एहसास होता है और ठंडक महसूस होती है। प्योरली एयर प्योरीफाइंग है और एयर प्योरीफायर है और हवा को ये साफ़ करता है। और जो चीज़ें कुदरत ने हमारे फ़ायदे के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई हैं, वो वाकई बहुत प्यारी होती हैं और उनसे हमें बहुत मोहब्बत भी हो जाती है। तो ये प्लांट उन्हीं में से एक है। वैसे तो ये एक दरख्त बनता है, बड़ा हो के एक दरख्त बन जाता है, लेकिन जब छोटा होता है तो ये देखिए ना कितना खूबसूरत इसकी लुक होती है। और इसको छोटे छोटे प्लांटर्स में अगर लगाया जाए तो इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। और उसके बाद फिर इसे चाहे ज़मीन में शिफ्ट कर दें या किसी बड़े गमले में लगा दें तो ये छोटी बोनसाई भी बन सकती है। इससे छोटे साइज़ में बोनसाई बना सकता है इंसान। और अगर आपके पास स्पेस है तो इसको बाहर लगा सकते हैं, बैकयार्ड में लगा दें या फ्रंट यार्ड में, कहीं भी लगा दें, गार्डन में लगा दें या किसी कोने में भी लगा दें इसको, तो बहुत ज़बरदस्त इसकी लुक आती है और बहुत खूबसूरत लगता है। और घर में भी बहुत ठंडक का एहसास होता है और इसके अंदर से बहुत पॉजिटिव रेज जो हैं वो खारिज होती हैं और ये पॉजिटिविटी देता है। इससे स्ट्रेस कम होता है इंसान का और जितना हमारे मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। और जाहिर है कि मेंटल हेल्थ हमारी अगर ठीक होगी तो हमारी बॉडी भी उससे फ्रेश और अच्छा फील करेगी। तो हमें अपने, क्योंकि इंसान इसीलिए प्लांटेशन करता है और पौधे लगाता है ज़हनी सुकून के लिए, उनकी खूबसूरती को देखकर, कुदरत की रंगीनियों को देखता है और अल्लाह पाक के जितने भी शायर हैं उनको देखता है इन चीज़ों में, और ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो इनकी वजह से इंसान का स्ट्रेस कम हो जाता है और फ्री फील करता है वो। और नेचर के साथ जितने भी हम जुड़े हुए रहते हैं वो और ज़्यादा हमें कुदरत के, अल्लाह के नज़दीक लेके जाते हैं और उससे हमारे हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है और उससे हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो ये भी उन्हीं प्लांट्स में से एक प्लांट है, रबर प्लांट, कि इसकी वजह से एक तो इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात ये है कि ये बेहतरीन एक नेचुरल एयर प्योरीफायर है। तो हवा को साफ़ और शफाफ बनाता है, हवा के अंदर से कसावतें निकाल देता है और हमें बहुत फ्रेश फील होता है जब हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, इसके पास खड़े होते हैं, देख रहे होते हैं इसको। तो इसकी ग्रीनरी जो है वो आंखों को बहुत भली लग रही होती है और प्लस वहाँ पर हम जो सांस ले रहे होते हैं वो भी प्योर ऑक्सीजन हमें मिल रही होती है, प्योरीफाई हुई हुई। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि अपने गार्डन में, अपने घर में, चाहे छोटी जगह है आपके पास तो इसको छोटे प्लांटर्स में लगाएं और अगर बड़ी स्पेस है आपके पास तो बेशक आप इसका ट्री बना के लगाएं, बोनसाई लगाएं, इसको छोटे प्लांटर्स में लगाएं, इसको हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएं। ये जिस शेप में भी हो उसी शेप में खूबसूरत लगता है। और अल्लाह ने इसके बहुत प्यारे कलर बनाए हैं। ख़ास तौर पे जब ये इसकी कोंपल निकलती है नए पत्ते की तो वो बिल्कुल रेड कलर की होती है और डार्क ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं और बहुत शाइनी होते हैं, शाइनिंग वाले। और आखिरी नंबर तो पे फ्रेंड्स हमारा वो जो बहुत प्लांट आ ही रहा है खूबसूरत ये इसकी है लुक आती है। पीस और ये लिली। देखे ना, ये पीस इसके लिली और पत्ते कितने अच्छे साइंटिफिक लग रहे नेम हैं। इसका है स्पैथीफाइलम। स्पैथीफाइलम इसका नाम है। और फ्रेंड्स इसको भी हम घरों में लगाते हैं। ये भी एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और बहुत अच्छा एयर को प्योरीफाई करता है। जैसे कि इसका नाम पीस लिली है तो अपने नाम से भी ये बिल्कुल सही काम करता है। और इसको घरों में, ऑफिसेज में लगाया जाता है और ये कॉमन प्लांट है और इंडोर प्लांट है। इसके पत्ते चमकीले और डार्क ग्रीन होते हैं और सफ़ेद फूल इस पर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये हमारे घर की एटमॉस्फेयर को भी साफ़ करते हैं और नासा ने भी इसे एयर प्योरीफाइंग प्लांट अप्रूव किया है। तो ये पीस लिली जो है ये एज आ एयर प्योरीफाइंग प्लांट अप्रूवल इसको मिल चुका है जी नासा की तरफ से।
और ये एक इंडोर प्लांट है और बहुत कम केयर के साथ इसे हम साल भर हरा भरा रख सकते हैं। भुरभुरी और नम और न्यूट्रिशन से भरपूर पॉटिंग सॉइल इसको पसंद होती है। और इसकी जो सॉइल होती है वो गार्डन सॉइल 60% और वर्मी कंपोस्ट 20%, कोकोपीट 20% और बोन मील 1 मुट्ठी और नीम के पाउडर जो है वो भी 1 मुट्ठी इसको अगर दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। और इसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, बस हर 3 माह के बाद इसको ऑर्गेनिक कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और 3 महीने के बाद एक बार इसे कोई भी आप चाहे वर्मी कंपोस्ट दे दें, चाहे किचन वेस्ट की जो फर्टिलाइज़र है वो देते हैं, कोई भी खाद इसको दे सकते हैं। तो ये एक लकी प्लांट है और इसको प्यार और मोहब्बत का निशान भी कहते हैं। और इससे अपने बेडरूम में भी रखा जाता है इसीलिए, और ये स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें जो सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं वो बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं। और ऐसा फूल जो और उसकी जो खुशबू होती है वो बिल्कुल लेवेंडर जैसी होती है। और लेवेंडर के प्लांट पर भी इसी तरह किस्म के फूल आते हैं और बहुत प्यारी खुशबू होती है उनकी। तो इस फूल पर इस प्लांट पर जो फूल लगते हैं वो तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा अरसे तक लगे रहते हैं। और अगर इसको अच्छी खाद और अच्छी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, किसी अच्छे इन्वायरमेंट में रखें, तो फिर ये साल भर में 2 से 3 बार फूल देता है। अच्छी देखभाल इसके लिए ज़रूरी है और मीडियम लाइट की ज़रूरत होती है इसको, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है। और इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन होती हैं, लेकिन ये है कि फूल इसके वाइट होते हैं और मुख्तलिफ़ कलर में। और ब्राइट लाइट को पसंद करता है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता। इसको शेडी एरिया में रखना चाहिए या इंडोर रखें, जहाँ भी रखें आप इसको, किसी खिड़की के साथ जहाँ पर इसके ऊपर सनलाइट जो है वो आती रहे, ब्राइट सनलाइट, लेकिन डायरेक्ट लाइट इसके ऊपर ना पड़े। और इसकी केयर ऐसे रखनी चाहिए कि ओवर वाटरिंग इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़्यादा पानी ये नहीं लेता। और एक जगह पर अगर आप लगाएं और इसको अच्छी मिट्टी में और अच्छी खाद, एक बारी पॉटिंग मिक्स अच्छी तैयार करके लगाएं, तो फिर ये बहुत जल्दी उसमें और ज़्यादा इसकी और ज़्यादा पौधे निकल आते हैं और मदर प्लांट के साथ और ज़्यादा प्लांट्स आते हैं और ये पूरा गमला भर जाता है। और जब फूल देने पर आता है तो बहुत ही खूबसूरत फूल इसके लगते हैं इसके साथ, और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही होती है। तो उसकी वजह से भी हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम होता है और हम बहुत अच्छा फील करते हैं। और वैसे भी अपने घरों को सजाने के लिए हम जहाँ बाकी दूसरी चीज़ें डेकोरेशन पीस लेके आते हैं, वहीं हम अगर इस तरह के नेचुरल डेकोरेशन पीस रखें तो मेरे ख्याल में ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत होगा। अब ये देखें, इसके वाइट कलर के जो ऊपर फूल आते हैं ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और इनके अंदर से जो भीनी भीनी खुशबू होती है वो हमें बहुत ही ज़्यादा तवानाई बख्शती है और हम फ्रेश फील करते हैं। तो आज मैंने ये जिन प्लांट्स के बारे में बताया है, मुझे उम्मीद है कि व्यूअर्स आपको ये पसंद आया होगा और इसको आपने ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे बेल आइकन को दबा देना है ताकि नए नोटिफिकेशन जितने भी आए मेरे वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और इसके साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन जो सामने नज़र आ रहा है बहुत प्यारा लग रहा है। और उम्मीद है कि आप भी इस प्लांट को, इन तमाम प्लांट्स को जितने मैंने अभी बताए हैं, पॉजिटिव रिएक्शन इनका जिनका आता है, तो इन तमाम प्लांट्स को अपने गार्डन में लगाएंगे और इससे और ज़्यादा आप भी रिलैक्स फील करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें और अपने गार्डन में ये तमाम पौधे लगाएं, क्योंकि ये नेचर का हिस्सा है और नेचर के साथ जितने ज़्यादा हम जुड़े रहते हैं और जितने ज़्यादा नेचर के करीब रहते हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव
थिंकिंग आती है हमें और पॉजिटिविटी हमारी बॉडी में ज़्यादा कामकारी होती है, तो हम दूसरे लोगों के साथ भी बहुत पॉजिटिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कौन कौन से प्लांट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ, वेल्थ, हमारी गुड लक और प्रॉस्पेरिटी के लिए हमारे साथ मुआविन साबित होते हैं और कितना उनका हमारी लाइफ के ऊपर असर होता है, और हम उनको अपने गार्डन में, अपने घर में, कहीं भी इंडोर या आउटडोर कहीं पर भी लगाएंगे तो उसका हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने बेशक ये कुदरत की जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं ये इसलिए पैदा की हैं और इंसान की फ़ायदे के लिए पैदा की हैं, और इन चीज़ों से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं और अल्लाह ने ये नेमतें हमें अता की हैं, तो इनको ज़रूर अपने घर में जगह देनी चाहिए। और आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इन जितने भी प्लांट्स के बारे में मैंने बात की है उनमें से कौन सा प्लांट ज़्यादा अच्छा लगा है और किन प्लांट्स को आप भी अपने गार्डन का हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नेचर के साथ जितने ज़्यादा जुड़े रहें। और उम्मीद है कि आप भी इन प्लांट्स को अपने गार्डन में ज़रूर लाएंगे और मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि आपको कौन सा प्लांट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। और इसके साथ ही अब इजाज़त चाहूँगी। बाय बाय, और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।